हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस हो चुकी है दोपहर और मैं डाल रही हूँ प्लांट में पानी। इन दोनों में तो मैं डाल चुकी हूँ, फिर भी थोड़ा सा और डाल देती हूँ, बच गया है। क्योंकि ये वाले प्लांट में ना दोनों में टोकरियों में ज़्यादा पानी नहीं सोखता है, नीचे से टपकने लगता है, इसलिए मैं बहुत कम ही पानी डालती हूँ। बहुत कम डाला है, फिर भी देखिए नीचे से निकलने लगता है। इन दोनों में तो खूब ज़्यादा पानी जाता है, दो दो पार्ट भर भर के, लेकिन इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी जाता है। तो लेकिन डालना तो पड़ता है, वरना फिर ये मुरझाने लगते हैं। खाना भी माशाल्लाह से मैंने बना लिया है, और खाने में मैंने बनाई है मेरी फेवरेट चीज़। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने कढ़ी बनाई है, और बहुत ज़्यादा यम्मी कढ़ी बनती है मेरी। अभी किसी ने खाया नहीं है, अभी बिल्कुल गर्म है ये। इसमें मैंने बघार लगाई है, इसलिए इसका तेल ऊपर है, अभी मिक्स कर दूँगी। तो कैसी लग रही है आपको मेरी कढ़ी? इसमें चावल बनाया है, रोटियां अभी नहीं बनाई हैं। रोटी रात की 1:30 बची हुई हैं, तो बस मैं यही खा लूँगी। बच्चे तो दोनों कढ़ी चावल खाएंगे। तभी फ़िलहाल नहाना धोना नमाज, उसके बाद में फिर खाना। अभी बज रहे होंगे 12 बज रहे होंगे, अभी बज रहे हैं 12:30, और खाना मेरा बन चुका है माशाल्लाह। तो बस अभी बाकी के दूसरे काम निपटाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस टिश्यू पेपर में टिश्यू स्टैंड में टिश्यू ख़त्म हो गए, तो इनको लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चे बार बार कह रहे मम्मा लगा दो, बार बार यूज़ करते हैं, लगता है इनको। यहाँ पे मैंने अपने लिए यहाँ पे मैंने चाय बना ली है। तो चाय मैंने थोड़ी ज़्यादा बनाई है, एक बार अभी पीऊँगी और फिर एक बार मगरिब की नमाज़ के बाद पीऊँगी। तो यहाँ पे मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ, तो इसे निकाल लेती हूँ। एक टिश्यू पेपर मैंने रख दिया है, क्योंकि इसमें क्या है थोड़ा बहुत ऑयल भी आ जाता है ना, तो फिर इसमें पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, तो अच्छा रहता है। इसके बाद फिर मुझे जाना है मार्केट, लाना है कुछ हरी भाजी। खाने का मन कर रहा है पत्ते वाली, जैसे कि पालक या मेथी, सोया मेथी या चावली, जो भी इन तीनों में से जो भी हरी भाजी अच्छी दिखी तो वो ज़रूर लेके आऊँगी। तो सबसे पहले चाय पीऊँगी और उसके बाद फिर जाऊँगी मार्केट। और कढ़ी तो मेरी इतनी ज़्यादा मज़े की बनी थी, मैंने अपने नेबर को भी भेजा। तो चाय पी लेते हैं और फिर मार्केट जाएंगे। यहाँ पे दूध भी मैंने रख दिया है गर्म करने के लिए, क्योंकि दूध मैं गर्म करके रखती हूँ, क्योंकि कभी भी कोई भी आ जाता है ना, तो फिर पका हुआ दूध चाय में डालो तो चाय अच्छी बनती। कच्चा दूध मैं कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ चाय में। तो इसलिए मैंने कहा चलो दूध ख़त्म हो गया तो दूध चढ़ा देती हूँ, क्योंकि कभी भी कोई आ जाता है या कोई नेबर आ गए तो फिर चाय तो बननी ही बननी है। तो पी लेते हैं चाय। और आज मैंने नया ड्रेस पहना है, ये मेरी भांजी ने सिला के भेजा था अहमदाबाद से। तो अभी मैं उसको दिखाऊंगी, वीडियो कॉल पे ही हमारी मोस्टली बात होती है। और ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन मैं अपनी बहनों से, अपनी भांजी से बात ना करूं, जो कि भांजी मेरी बड़ी है, बाकी तो 2 छोटी छोटी हैं, चाहत और इकरा। इक्को तो हमारी सबसे छोटी बेबी है पूरी फैमिली में। और जो मेरी बड़ी भांजी है, मुझसे बड़ी वाली बहन की बेटी, वो तो मतलब हमारी एक दोस्त है। तो अभी उससे बात करूँगी तो दिखाऊँगी। उसने सेम ड्रेस अपने लिए वैसी बनवाया था और मेरे लिए भी बनवा के भेजा था, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ा प्यारा लगा, तो उसे बताऊँगी। तो फ़िलहाल चाय पी लेते हैं, फिर मार्केट जाने का टाइम हो रहा है। मगरिब से पहले मुझे मार्केट जाके आना है, नहीं तो फिर ऐसे नमाज जो है ना कज़ा हो जाती, क्योंकि मगरिब में ज़्यादा वक्त नहीं होता है। तो चाय पी लेते हैं और फिर चलते हैं। यहाँ पे देखें क्या खाया जा रहा है, कौन सा बिस्किट है, मिल्क बिकिट्स क्रीम वाला है क्या? इसको गाइस इतनी बड़ी हो गई, लेकिन इसको क्रीम वाले बिस्किट ही पसंद आते। ओरियो लेगी या फिर ये क्रीम वाला लेगी, या फिर वो कौन सा डिब्बे में जो डैडी लेके आते थे, डार्क फैंटेसी, ये सब इस तरह के बिस्किट खाती है। जब छोटी थी, जब तो ओरियो के अंदर की क्रीम खा लेती थी और ऊपर के बिस्किट ऐसे ही रख देती थी, अब तो खा लेती है। अभी फ़िलहाल इसको नया नया शौक़ चढ़ा बिस्किट खाने का। तुम हमेशा यही करती हो, आधा खा के आधा पैकेट खुला रख देती हो। देखो आधा पैकेट खा लिया
2 बिस्किट और 3 बिस्किट उसमें उठा के रखने गई किचन में। तो गाइस चाय पी लेते हैं, ठंडी हो रही है। तो गाइस चाय पीने के बाद मैं बाज़ार गई। बाज़ार से मैं जल्दी जल्दी घर पे आई क्योंकि मैंने सोचा था वहाँ पे ब्लॉग भी शूट करूँगी, आपको मार्केट दिखाऊँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा फिर टाइम हो जाएगा, तो फिर मगरिब का टाइम नज़दीक आ रहा था। इस वजह से मैं जल्दी जल्दी गई और जल्दी जल्दी आ गई, जो भी कुछ चीज़ें लेनी थी। तो सूट देखिए, मैं ये वाला सूट दिखाने की बात कर रही थी, तो ये मेरी भांजी ने सिला के भेजा था और रिवॉन कपड़े में है, बहुत लाइट वेट है और फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। मुझे डार्क कलर ही पसंद है, मुझे लाइट कलर वैसे भी नहीं पसंद। तो मैं आपको दिखाती हूँ। बस आके मैंने सीधा नमाज़ पढ़ा और अब मैं दिखाती हूँ कि मैं बाज़ार से क्या लेके आई हूँ। क्या है इसमें, इसने जो खाने की चीज़ मंगाई थी तो मैंने ला दी है, तो अपना खाने जा रही है। तो एक थैला तो ये रखा है और एक थैला ये रखा है। तो इसमें है कांदा, मतलब प्याज और आलू और चिकन। तो चिकन मैंने निकाल के यहाँ पर डाल दी, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे रख दिया था। सबसे पहले मैंने आने के बाद में फ्रीज़र में चिकन डाला, उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ने के लिए सीधा चली गई। अब इस थैले में ज़्यादा कुछ है नहीं, फिर भी दिखाती हूँ जो भी मैं लाई हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी में मैं गई और बहुत जल्दी में, पौने घंटे के अंदर मैं आ गई बाज़ार से। तो सबसे ऊपर तो थे ये ऊपर रखे हुए थे ड्रैगन। तो ये मेरी फलक को बहुत पसंद है, बहुत क्या मतलब खा लेती है, और कोई फ्रूट तो इसे पसंद ही नहीं है। ड्रैगन बहुत शौक़ से खाती है। तो ये मैं 2 ड्रैगन लेके आई और अभी इस वक्त ये ठंडी में सस्ती। तो गाइस थैला हो गया खाली, मैंने सारी चीज़ें बाहर ही निकाल ली है, क्योंकि एक हाथ में मेरे फ़ोन है तो फिर एक हाथ से प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मैं लेके आई एक प्याज की भाजी, ग्रीन ऑनियन। तो ग्रीन ऑनियन ही मालूम है 10-10 रुपए की जूड़ियाँ मिलती थी, लेकिन बल्कि ये सीज़न है हरी सब्जियों का, ठंड में हरी सब्जियाँ आती हैं और सस्ती आती थी और बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेश आती थी। फिर भी इस वक्त पता नहीं क्यों हरी सब्जियाँ बहुत कम दिख रही हैं, जो आ भी रही हैं तो बहुत ज़्यादा महंगी दे रहे हैं। तो ये इतनी सी जूड़ी 20 रुपए की दिया है। तो मैंने कहा चलो हमारी छोटी फैमिली है तो हमारे बस एक टाइम के लिए हो जाएगा दाल के साथ। और ये जूड़ी जो धनिया की है, जूड़ी धनिया की सही है, 30 रुपए की दिया, तो ये तो सही है, अच्छी काफ़ी बड़ी जूड़ी है। ये गड्डी से कहते हैं, जूड़ी भी यहाँ पे कहते हैं। तो धनिया का तो मुझे सही लगा प्राइस, ये तो महंगी नहीं लग रही है। और ये गावटी धनिया है तो अच्छी खुशबू वाली है। और जो मुझे पालक का साग खाने का इतना टाइम से मन कर रहा था, पर पालक आ ही नहीं रही थी, तो फाइनली आज मुझे पालक दिखी। तो एक और जगह दिखी तो फ्रेश नहीं लग रही थी, पत्ते बड़े टूटे टूटे अजीब से थे। तो फिर मैंने वहाँ पर छोड़ा, मैंने कहा आगे दिखेगी तो लेंगे, नहीं तो फिर नहीं लेंगे। तो फिर एक और जगह अच्छी मुझे दिख गई। तो ये गड्डी जो है तो 40 की बोल रहे थे, तो उन्होंने 35 रुपए की दी है ये गड्डी मुझे। इतनी सी पालक की 20 रुपए से ज़्यादा की नहीं है ये गड्डी ठंड के सीज़न के हिसाब से, लेकिन अभी ये 35 की दी है। और वो ड्रैगन तो मैंने आपको दिखाई दिए, बल्कि सबसे सस्ते तो मुझे एप्पल ही मिले हैं। एप्पल का प्राइस बहुत सही दिया, ये 130 रुपए किलो, 140 में बोल रहे थे। मैंने कहा 1 केजी लेना है, कम करो, तो 10 रुपये उन्होंने कम किए, 130 रुपए की 1 केजी एप्पल दिए। तो ये प्राइस एप्पल का भी सही है, धनिया भी सही है। सिर्फ ये पत्ते वाली भाजियाँ ना इस वक्त जो कि सबसे ज़्यादा सस्ती होनी चाहिए और अच्छी फ्रेश होनी चाहिए, तो ये चीज़ें महंगी मिल रही हैं। तो बाकी ड्रैगन भी सही दिए, 100 रुपए के 3 नहीं 120 के 3 दे रहे थे, ये 70 या 80 रुपए के 2 दिए हैं। बड़े साइज़ में है और बहुत अच्छे फ्रेश हैं। और थोड़े से ऐसे जो बासी टाइप में हो जाते हैं, उसकी स्किन थोड़ी सी ऐसी नरम सी हो जाती है, वो भी उनके पास थे, वो तो 50 के 2 दे रहे थे। लेकिन फिर मेरी फलक खाती नहीं, इसलिए मैंने फ्रेश ही लिया है। और एक ये मैंने धागे की नलकी ली है, ये 5 रुपए की है। और मुझे इस कलर की इस वजह से लेनी पड़ी क्योंकि मेरे बेटे का यूनिफॉर्म है जो, तो उसकी पैंट की तो थोड़ी सी सिलाई खुल गई है, तो इस कलर का धागा मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। तो
उसमें सिलाई लगानी है, तो इसलिए नलकी लेके आई हूँ ये। तो बस यही 4 चीज़ें लेने की वजह से मैं गई थी। और चिकन तो मैंने फ्रीज़र में डाल दिया, चिकन थी, बस ये हरी भाजियाँ ही मुझे लेनी थी। लेकिन फिर मैंने कहा जब मैं बाज़ार आई हूँ तो चिकन तो कंपलसरी चाहिए ही होती है मेरे घर पे, तो फिर मैंने ले ली। तो ये रही मेरी बाज़ार, और ये सब मैं आपको दिखाने वाली थी मार्केट में ही, लेकिन मगरिब की वजह से मैं जल्दी आ गई। फिर मुझे इस तरह से थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। फिर एक हाथ में थैला होता है और एक हाथ में पर्स होती है। फिर कहीं पे थोड़ी गंदगी अगर दिखी तो फिर बुरखा भी एक हाथ से नकाब पकड़ना पड़ता है। तो फिर वीडियो